जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम आईटीआई के इंजीनियरिंग ड्राइंग सब्जेक्ट के तहत प्रोजेक्शन चैप्टर को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, यह चैप्टर मैं पूरा डायग्राम के माध्यम से समझाऊंगा। ठीक है, बने रहिए वीडियो में अंत तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए। जब भी कोई वस्तु और कोई ऑब्जर्वर के बीच में हम क्या करते हैं, किसी प्लेन की कल्पना करते हैं। ठीक है, तो वस्तु का जो प्रोजेक्शन है वो कहाँ पे बनता है, उस प्लेन पे बनता है। ठीक है, वस्तु का जो प्रोजेक्शन है वो उस प्लेन पे बनता है। उसी को क्या कहा जाता है, प्रोजेक्शन कहा जाता है, जो कि ऑब्जर्वर की आंखों में दिखाई देता है। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्रोजेक्शन कहते हैं। किसी किसी कंडीशन में क्या होता है, वस्तु यहाँ पे पीछे रखी हुई प्लेन के, कभी कभी क्या होता है वस्तु इस प्लेन के आगे यहाँ पे रखी जाती है और उसका प्रतिबिंब कहाँ पे बनता है, पीछे पे बनता है। ठीक है, तब भी इस कंडीशन में ये प्रोजेक्शन ही कहलाता है। ठीक है, आइए देखते हैं अगले चित्र की ओर। जैसे यहाँ पे दिखाया गया है कि वस्तु कहाँ पे यहाँ रखी है, पीछे की ओर रखी हुई है। ठीक है, और उसका प्रोजेक्शन कहाँ पे बन रहा है, इस वाले प्लेन पे बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो ट्रांसपेरेंट प्लेन, मतलब वही पारदर्शी प्लेन होता है इसका मतलब। ठीक है, और जब हम इसको अपनी कॉपी में बनाते हैं तो हम इस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। ये एक और चित्र दिखाया गया है। इसमें किसी भी व्यू, जैसे ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू बनाना दिखाया गया है कि ऑब्जेक्ट का टॉप व्यू कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट की ऊपरी सतह कैसी है। ठीक है, यहाँ पे तो ये हमारा क्या है, फ्रंट व्यू है या साइड व्यू है। ठीक है, इसको हम फ्रंट व्यू कह सकते हैं, तो ये हमारा साइड व्यू हो जाएगा और ऊपर वाला क्या हो जाता है, हमारा टॉप व्यू होता है ना। तो किसी भी वस्तु का टॉप व्यू कैसे बनेगा उसके बारे में यहाँ बताया गया है, और हम इसको अपनी ड्राइंग पे कैसे बनाते हैं उसको यहाँ पे साइड में दिखाया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे ज़्यादा समझने वाला चित्र यही वाला है। ठीक है, यदि जो व्यक्ति इस चित्र को समझ गया वो पूरा प्रोजेक्शन सही कर सकता है। दोस्तों, ये एक 3D क्वाड्रेंट है, मतलब ये त्रिविमीय व्यू में बना हुआ है, 3D बना हुआ है। ठीक है, इसमें ये वाला आपका एक्स एक्सेस मान सकते हैं, ये वाला वाई एक्सेस मान सकते हैं, और ये जो गया है ये जेड एक्सेस है। ठीक है, तो एक्स वाई जेड एक्सेस में बना हुआ 3D प्लेन है। ठीक है, इसमें क्या होता है, चार चतुर्थांश होते हैं। ये वाला पहला चतुर्थांश कहलाता है, ये दूसरा कहलाता है, ये तीसरा कहलाता है और ये चौथा चतुर्थांश कहलाता है। ठीक है, चतुर्थांश को इंग्लिश में क्वाड्रेंट कहते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, जब भी हम प्रोजेक्शन में फर्स्ट एंगल की बात करते हैं तो हमें वस्तु कहाँ पे रखी मिलती है, यहाँ पे रखी मिलती है, मतलब इस वाले प्लेन के अंदर वस्तु हमारी यहाँ पे रखी हुई प्राप्त होती है। ठीक है, और जब भी हम क्या करते हैं, थर्ड एंगल की बात करते हैं, जब भी हम थर्ड एंगल की बात करते हैं तो वस्तु हमें इस जगह पे रखी मिलती है, मतलब इस प्लेन के अंदर यहाँ पे। ठीक है, वस्तु यहाँ पे हमें रखी दिखाई देती है, या वस्तु यहाँ पे हमें रखी हुई मानना पड़ता है। ठीक है, तो जब वस्तु कहाँ होती है, यहाँ होती है फर्स्ट एंगल में, तो इसका प्रोजेक्शन कहाँ पे बनता है, ये इस वाले प्लेन पे बनता है, मतलब इस वाले प्लेन पे बनता है ना। टॉप व्यू इसका यहाँ पे बनता है। ठीक है, साइड व्यू कहाँ पे बनेगा, साइड व्यू इस वाले प्लेन पे बनता है, यहाँ पे। ठीक है, और फ्रंट व्यू कहाँ पे बनता है, एक ऑक्सिलरी प्लेन होता है जो कि यहाँ पे रहता है पीछे तरफ। ठीक है, दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ मैं, यहाँ पे। ठीक है, तो इस पे क्या बनता है, फ्रंट व्यू बनता है। इसी प्रकार जब वस्तु कहाँ पे होती है आपकी, यहाँ पे होती है, थर्ड एंगल पे होती है या थर्ड क्वाड्रेंट पे होती है, तो वस्तु का जो फ्रंट व्यू कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है। ऑक्सिलरी प्लेन में क्या बनता है आपका, फ्रंट व्यू बनता है। साइड व्यू आपका कहाँ बनता है, साइड व्यू इस वाले प्लेन पे बनता है। ठीक है, जो आपकी हम यहाँ से दिखाई देता है। ठीक है, ये क्या है, साइड व्यू यहाँ पे बनता है। ठीक है, और टॉप व्यू कहाँ पे बनता है, टॉप व्यू इस वाले प्लेन पे बनता है, यहाँ पे। ठीक है, इस वाले प्लेन पे बनता है। तो क्वाड्रेंट के माध्यम से आप लोग समझ गए कि कौन सी चीज़ें कहाँ पे बनती हैं। ठीक है, अब इनके नाम क्या है, ये पहला क्वाड्रेंट बनाया बताया था मैंने, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। ठीक है, अब इन क्वाड्रेंट में क्या होता है, दो प्रकार के प्लेन होते हैं। ये होता है हॉरिजॉन्टल प्लेन, ठीक है, और ये होता है वर्टिकल प्लेन। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है, मतलब ये वाला जो पूरा है, ये वाला जो प्लेन है, ठीक है, जो मैं हरे हरे कलर से बना रहा हूँ, ये वाला प्लेन क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन कहलाता है, मतलब एचपी कहलाता है। ठीक है, और ये वाला जो प्लेन है, खड़ा वाला जो, जिसको अपन वर्टिकल कहते हैं, ये क्या कहलाता है, वीपी कहलाता है। ठीक है,
इसको हम बोलते हैं हॉरिजॉन्टल और इसको बोलते हैं वर्टिकल प्लेन। ठीक है। जब वस्तु फर्स्ट एंगल पे रखी जाती है, मतलब यहाँ पे रखी जाती है, तो वो क्या होती है, एचपी के ऊपर होती है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर होती है और वर्टिकल प्लेन के आगे होती है। ठीक है। वस्तु यहाँ पे होती है तो एचपी के ऊपर होती है और वीपी के आगे होती है ना। ठीक इसी प्रकार जब वस्तु थर्ड एंगल में रखी जाती है, मतलब यहाँ पे रखी जाती है, तो क्या होता है, वस्तु ये वीपी प्लेन के कहाँ पे होती है, पीछे होती है, और एचपी प्लेन के कहाँ पे होती है, नीचे होती है। ठीक है। तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, बिलो द एच मतलब एचपी के नीचे है, और बिहाइंड द वीपी वीपी के पीछे, मतलब इस प्लेन के पीछे यहाँ पे वस्तु रखी हुई है। ठीक है। ये 3D व्यू है, 3D के हिसाब से आप लोग पूरा समझिएगा। अब इस वाले चित्र में हमें दिखाया गया है कि वस्तु हमारी कहाँ पे रखी है, थर्ड एंगल पे रखी हुई है, मतलब यहाँ पे पीछे रखी हुई वस्तु, ये वाला अपना पहला प्लेन है, ये ऊपर वाला प्लेन है, और ये ऑक्सिलरी वाला प्लेन है। ठीक है। अब देखो वस्तु दो चीज़ों पर निर्भर करता है कि आपको यहाँ से यदि फ्रंट देखने को बोला जाता है इस जगह से, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनता है, फ्रंट बनता है। ठीक है। और वस्तु का फ्रंट यदि यहाँ से देखने बोला जाता है तो फ्रंट कहाँ पे बनता है, यहाँ पे बनता है। ठीक है। तो इस वाले चित्र के अकॉर्डिंग फ्रंट व्यू कहाँ पे बना है, देखो ये ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ये अंदर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। ठीक है। इसका फ्रंट व्यू यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। साइड व्यू यहाँ पे बना हुआ और टॉप व्यू ऊपर वाले प्लेन पे बना हुआ है। ठीक। जब हम इस वाले ऑब्जेक्ट को अपनी कॉपी में बनाएंगे तो वो हमें कुछ इस प्रकार दिखाई देगा। कॉपी या ड्राइंग शीट में जब भी आप बनाएंगे तो आपको इस प्रकार दिखाई देगा। यहाँ पे क्या है, फ्रंट व्यू कहाँ पे बना हुआ है, नीचे तरफ बना हुआ है, फ्रंट व्यू बना हुआ है। फ्रंट के साइड में क्या बनता है, साइड व्यू बनता है। ठीक है। यदि फ्रंट के लेफ्ट साइड में साइड व्यू दिया तो लेफ्ट साइड बनता है, और राइट साइड में दिया है तो राइट साइड बनता है। ठीक है। और टॉप व्यू हमेशा क्या होता है, फ्रंट व्यू के ऊपर ही बनता है। टॉप व्यू क्या होता है, फ्रंट व्यू के हमेशा ऊपर बनता है। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन की शर्तें हैं। ठीक है। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में सेम ऐसा ही बनता है, एक बार फिर से बता देता हूँ। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में फ्रंट व्यू हमेशा नीचे बनता है, ये मेन लाइन है ना आपकी, एक्स वाई या एक्स वाई लाइन है। ठीक है। ये वाई वाई लाइन है। ठीक है। तो फ्रंट व्यू हमेशा नीचे बनेगा। फ्रंट के साइड में साइड व्यू बनेगा, चाहे तो लेफ्ट साइड बन सकता है या तो फिर राइट साइड व्यू बन सकता है। ठीक है। और फ्रंट के ऊपर हमेशा क्या बनेगा, टॉप व्यू बनेगा। जब हम किसी ड्राइंग को थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं, ठीक है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाते हैं तो हम कहीं भी थर्ड एंगल का नाम नहीं लिखते हैं। ठीक है। हमें क्या करना पड़ता है, इस वाले सिंबल का उपयोग करना पड़ता है। ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का सिंबल कहलाता है। ठीक है। जो कि ड्राइंग के सिंबल में निर्धारित किया गया है। ये क्या है, थर्ड एंगल का सिंबल है। इसमें क्या होता है, ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसका डायमीटर कितना होता है, व्यास कितना होता है, 40 होता है। छोटा वाला ये सर्किल अंदर जो बना हुआ है इसका डायमीटर कितना होता है, 20 होता है। ठीक है। और यहाँ पे जो ये बड़ी वाली जो लाइन है ये 40 mm की बनती है, 40 mm की, और ये छोटी वाली लाइन 20 mm की बनती है। ठीक है। और इन दोनों के बीच में 40 से कम और 20 से ज़्यादा का गैप रखा जाता है यहाँ पे। ठीक है। किसी वीडियो में ये मैं बताऊँगा कि आपको बनाना कैसे है। ठीक है। तो थर्ड एंगल का सिंबल इस प्रकार से बनाया जाता है। यदि किसी ड्राइंग में इस प्रकार का सिंबल आपको दिखाई देगा तो आपको समझ जाना है कि ये ड्राइंग किस पे बनी है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन पे बनी हुई है। कहीं पे भी थर्ड एंगल का नाम आपको दिखाई नहीं देगा। यहाँ पे देखिए एग्जाम्पल के लिए मैंने एक ड्राइंग आपके लिए ली है। ये एक ड्राइंग है। ठीक है। इसको क्या करना है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना है। ठीक है। जब भी थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में बनाना होता है तो तीन चीज़ें बनानी पड़ती है। एलिवेशन, इसी को फ्रंट व्यू बोलते हैं, ये होता है साइड व्यू, और एक होता है प्लेन। प्लेन को क्या बोलते हैं, टॉप व्यू भी बोलते हैं। ठीक है। तो प्लेन या टॉप व्यू एक ही बात है, एलिवेशन या फ्रंट व्यू एक ही बात है। ठीक है। तो ये ड्राइंग देखते हैं अपन, इसमें एलिवेशन कहाँ पे दिया है, इस तरफ दिया, मतलब लेफ्ट हैंड साइड क्या दिया है, एलिवेशन दिया है। उसके राइट हैंड साइड क्या दिया है, हमें राइट साइड दिया है। ठीक है। तो क्या करेंगे, इस ड्राइंग का सॉल्यूशन देखते हैं, आइए देखते हैं। ये इस ड्राइंग का सॉल्यूशन है। इस ड्राइंग में देखो यहाँ पे ये जो व्यू बनाया गया है ये आपका कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है, या इसी को एलिवेशन बोलते हैं। तो ये क्या बना हुआ है, आपका फ्रंट व्यू है, एलिवेशन बना हुआ है। इसके राइट साइड में क्या बना हुआ है, ये साइड व्यू है आपका। ठीक है। ये कौन सा व्यू है, साइड व्यू है। ठीक है। और फ्रंट के ऊपर मैंने बताया था कि टॉप बनाया जाता है, तो ये आपका कौन सा व्यू हो जाएगा, टॉप व्यू यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है। किस कंडीशन में, जब आपका फ्रंट व्यू लेफ्ट साइड दिया जाए और उसके राइट साइड साइड व्यू दिया जाए, तब इस कंडीशन में ये वाली ड्राइंग बनती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले क्वेश्चन में
जस्ट अपोजिट है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एलिवेशन इस साइड पे दिया गया है, यहाँ पे एलिवेशन दिया गया है, मतलब राइट साइड पे एलिवेशन दिया है। इसके लेफ्ट में क्या दिया है, साइड व्यू दिया गया है, ठीक है। और ऊपर से टॉप व्यू आपको बनाना है, ठीक है। एलिवेशन, साइड व्यू, टॉप व्यू। इसका अपन क्या देखते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं, आइए। तो इसमें क्या किया गया है, देखिए इसमें यहाँ पे क्या बनाया गया है, आपका एलिवेशन बनाया गया है। ऊपर क्या बनाया गया है, एलिवेशन के ऊपर टॉप व्यू बनाया गया है। और एलिवेशन के साइड में, मतलब लेफ्ट साइड में क्या बनाया गया है, आपका साइड व्यू बनाया गया है, ठीक है। तो ये सभी क्या है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में जो भी सावधानियां आपको रखनी थी वो मैंने यहाँ पे समझा दी है, ठीक है। थर्ड एंगल के बारे में जो भी जानकारियाँ थी, जो भी जानकारियाँ आपको चाहिए थी, वो मैंने आपको पूरी तरीके से यहाँ पे बता दी है। अगर किसी भी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए।